सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि पाप की परिभाषा क्या है। इन सभी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। पाप को बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में अपराध और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के रूप में वर्णित किया हुआ है। हम आगे वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3 और 4 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। पाप का आरंभ लूसीफर के साथ, जो कि स्वर्गदूतों से शायद सबसे सुंदर और शक्तिशाली था। अपने पद के साथ संतुष्ट न होने के कारण उसने परमेश्वर से अधिक ऊंचे स्थान पर होने की इच्छा की और यही कारण उसके पतन अर्थात पाप का आरंभ बन गया। हम आगे वचन पढ़ेंगे। यशाया अध्याय 14 उसका 12 से 15 पद तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हम परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि उस शैतान की इच्छा क्या थी। वो परमेश्वर के सिंहासन को अपनाना चाहता था, उस सिंहासन पर बैठना चाहता था और अपना हुक्म चलाना चाहता था। उसके अंदर घमंड आ गया, लेकिन परमेश्वर के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। उसको अपनी काबिलियत, अपनी सुंदरता पर घमंड आ गया था। तो हमें कभी भी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबसे मिलजुल कर और प्रेम से रहना चाहिए। उसका नाम शैतान रखा गया, जो अदन की वाटिका में मनुष्य जाति के ऊपर पाप को ले आया, जहाँ पर उसने आदम और हव्वा को उसी प्रलोभन में डाल दिया कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हम इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 से हम 7 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में से सर्प दूर था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो हम इस वचन को पढ़ के समझ सकते हैं कि हम सबके ऊपर पाप कैसे आया। उस दुष्ट शैतान से, जो अदन की वाटिका में आकर आदम और हव्वा को बहका दिया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए उन सबको विवश किया और उन्होंने खाया और वे दोनों आत्मा में मर गए। उसी समय से लेकर आज तक पाप मनुष्य की सभी पीढ़ियों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आया है। रोमियो 5:12 हमें बताता है कि आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया और इस तरह से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हम वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो हम सब इस पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
हम इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। रोमियो अध्याय 6 उसका 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाएंगे। और जो हम सबके ऊपर पाप और श्राप बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है, उससे हम मुक्ति और उद्धार पाएंगे और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता से विश्वास करें और उसी के अनुसार चलें। हम पापी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, बल्कि हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हम पापी हैं। हम जानते हैं कि हम सब के ऊपर आदम और हव्वा के द्वारा पाप आया, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको उस पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए रास्ता निकाला, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उस पाप और श्राप से छुटकारा पा सकते हैं और अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं तो हम उस पाप और श्राप से छुटकारा पाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे, जो हमारे द्वारा, हमारे पापों के द्वारा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू के बहाए जाने से हमारे सारे पाप और श्राप धुल गए, जिससे हम सब पाप और श्राप से मुक्ति पा गए। और अब हमें केवल उस पर विश्वास करना है और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना है। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।